मणिपुर में 2 महिलाओं से यौन हिंसा का मामला, सीबीआई को केस सौंपेगा गृह मंत्रालय। मणिपुर की 2 महिलाओं से यौन हिंसा का वीडियो बनाने वाला शख्स गिरफ्तार, पुलिस ने मोबाइल भी जब्त किया। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र दाखिल करेगा हलफनामा, मणिपुर से बाहर वायरल वीडियो की सुनवाई की अपील। ज्ञानवापी सर्वे पर फिलहाल रोक रहेगी, 3 अगस्त को आएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को राहत, ईडी डायरेक्टर एसके मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा। कार्यकाल बढ़ाने पर एसजी ने एफएटीएफ के भारत दौरे की दलील दी। जज बीआर गवई ने पूछा, क्या पूरा विभाग अयोग्य लोगों से भरा है? राजस्थान के सीकर से पीएम मोदी का जबरदस्त अटैक, कांग्रेस ने लूट की दुकानें सजाई, देश की सबसे दिशाहीन पार्टी कांग्रेस। पीएम मोदी बोले, लूट की दुकान का ताजा प्रोडक्ट लाल डायरी, जब इसके पन्ने खुलेंगे तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, नाम बदलने से नहीं छिपेंगे पाप। इंडिया के जवाब में क्विट इंडिया का नारा दिया। कांग्रेस की गारंटी पर भी बरसे पीएम, बीजेपी ने दिया मुफ्त राशन, मुफ्त कोरोना वैक्सीन और 5 लाख तक का इलाज। पीएम के लाल डायरी वाले बयान पर सीएम अशोक गहलोत का जवाब, आने वाले समय में जनता बीजेपी को दिखाएगी लाल झंडी। राजस्थान चुनाव में 3 महीने बचे, लेकिन हार के डर से बीजेपी लगा रही है झूठे आरोप, सीएम अशोक गहलोत का पलटवार। बीजेपी चुनाव हार रही है, इसीलिए लाल डायरी का शिगुफा छोड़ा। पीएम के बयान पर बोले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, संसद में बोलने के लिए पीएम के पास समय नहीं, राजस्थान में दे रहे राजनीतिक भाषण। मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बीजेपी सांसदों पर आरोप, मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन में बोलने से रोका। इंडिया अलायंस के सांसद 29-30 जुलाई को मणिपुर जाएंगे, हालात का लेंगे जायजा। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया। संबित पात्रा की न्यायपालिका और इलेक्शन कमीशन से मांग, राहुल के बयान का ले संज्ञान। राहुल ने कहा था, बीजेपी आरएसएस का संस्थाओं पर है कब्जा, मणिपुर पर कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, इस पर चर्चा नहीं चाहते, संबित पात्रा का आरोप। संसद में काले कपड़ों में पहुंचा विपक्ष, मणिपुर की नारेबाजी, जवाब में मोदी के लगे नारे। विपक्ष के ब्लैक प्रोटेस्ट पर बोले पीयूष गोयल, इनका आज भी काला और भविष्य भी। पूछा, काले कपड़ों में क्या छिपाना चाहते हैं? पीयूष गोयल पर रणदीप सुरजेवाला का पलटवार, बीजेपी के दिल काले, इसीलिए विरोध का काला रंग कैसे दिखेगा? मणिपुर कांड पर अखिलेश का बीजेपी से सवाल, पूछा, इकोनॉमी नंबर होने पर महिलाओं का कैसा सम्मान होगा? काला कपड़ा, पीएम के अहंकार के खिलाफ कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, मणिपुर के लोगों के घावों पर नमक छिड़क रहे हैं मोदी। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बोले, पीएम देश को 2047 तक विकसित करने में जुटे, विपक्ष को नहीं आ रहा पसंद। पिछले 8 दिन से मणिपुर पर पीएम का ध्यान दिलाने में लगा है विपक्ष, जवाब दें पीएम। संजय राउत का बयान, मणिपुर में शांति बहाली का काम किया जा रहा है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का बयान। राज्यसभा में कल होगी इंडिया अलायंस पार्टी के फ्लोर लीडर्स की बैठक, आगे की स्ट्रेटेजी पर होगी चर्चा। खुद को इंडिया कहने वाले इंडिया के हित नहीं सुन पा रहे, विपक्षी गठबंधन पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का अटैक। जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव होंगे तो बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी, एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। रामगोपाल यादव का बयान, कहा, अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया तो चर्चा हो, प्रस्ताव का जवाब दें पीएम मोदी। संसदीय कार्यमंत्री जोशी का बयान, अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष में मतभेद, कांग्रेस ने किसी विपक्षी दल से चर्चा नहीं की। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन का आरोप, मणिपुर पर जवाब से भाग रही है सरकार, लेकिन सच को सामने लाकर रहेगा विपक्ष। राज्यसभा में सिनेमेटोग्राफ संशोधन बिल पास, अब पायरेसी करने पर 3 साल जेल की सजा होगी। 4 अगस्त तक चलेगा महाराष्ट्र विधानमंडल पर का मानसून सत्र, 29 जुलाई से 1 अगस्त तक रहेगी छुट्टी। अभी सीएम पद खाली नहीं, लेकिन अजीत पवार जरूर बनेंगे सीएम, प्रफुल्ल पटेल का दावा। गृहमंत्री अमित शाह की सीएम शिवराज से लंबी बातचीत, अश्विनी वैष्णव, वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा रहे मौजूद। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त की जारी, कहा, हमारी सरकार किसानों का दुख दर्द समझने वाली है। पीएम मोदी ने राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, कहा, आज सच में राज्य मिनी जापान बन रहा है। राजकोट से पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, देश आगे बढ़ रहा है तो कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा देने का मामला गरमाया, भारत ने चीन के सामने जताया कड़ा विरोध। संसद में दिल्ली अध्यादेश पर केंद्र के पक्ष में वोट करेगी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, सूत्रों के हवाले से खबर। सियाचिन पहुंचे आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, ऑपरेशनल तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली हाईकोर्ट का रेस्टोरेंट और होटल एसोसिएशन पर एक्शन सर्विस चार्ज के निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई। 2 दिन के भारत दौरे पर जापान के विदेश मंत्री, दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बात। दिसंबर 2021 से अब तक फेक न्यूज फैलाने वाले 635 यूआरएल्स को किया गया ब्लॉक, अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में दी जानकारी। गुजरात में 70 आईपीएस बदले गए, जीएस मलिक होंगे अहमदाबाद के नए पुलिस कमिश्नर। रोहिणी कोर्ट ने कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में आरोप तय किए, 4 आरोपियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा। गैंगस्टर एक्ट में सजायाफ्ता अफजाल अंसारी जेल से रिहा, यूपी के गाजीपुर जेल में था बंद। मुहर्रम को लेकर दिल्ली के एलजी ने शिया धर्मगुरुओं के साथ की मीटिंग, पुलिस अधिकारी भी रहे मौजूद। कटिहार पुलिस फायरिंग में मारे गए सोनू के परिजनों ने मांगा इंसाफ, कहा, पुलिस ने एनकाउंटर की तरह की हत्या। कटिहार में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने की थी फायरिंग, खुर्शीद और सोनू नाम के शख्स की मौत, 1 घायल। कटिहार फायरिंग पर बोले एसपी जितेंद्र कुमार, पुलिस ने उग्र भीड़ से बचाव में चलाई गोली। बीजेपी नेता सुशील मोदी की मांग, कटिहार फायरिंग मामले की होनी चाहिए जांच, पीड़ितों को मिले मुआवजा। बिहार के दरभंगा में 30 जुलाई तक इंटरनेट सेवा बंद, तनाव को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया फैसला। टीएमसी का काम समाज को विभाजित करना, नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर अटैक। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ की बैठक, कहा, नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध। नैनीताल में अचानक खराब हुई रोपवे, करीब 1 घंटे तक फंसे रहे पर्यटक, सभी को किया गया रेस्क्यू। तिरुपति में निर्माणाधीन श्रीनिवास फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया, 2 मजदूरों की मौत हो गई। पुणे में 18 जुलाई को पकड़े गए संदिग्धों को लेकर बड़ा खुलासा, आतंकी हमले की थी तैयारी, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। अहमदाबाद में ड्रंक एंड ड्राइव
ड्राइव केस में एक शख्स गिरफ्तार, नशे की हालत में फुटपाथ और डिवाइडर में ठोकी थी कार। श्रीनगर में अपने ऐतिहासिक रूट पर निकला मुहर्रम का जुलूस, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यूपी के रायबरेली में बिजली विभाग की टीम की पिटाई, बिजली चोरी की जांच करने पहुंची थी टीम। सीआरपीएफ का आज स्थापना दिवस, सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, असाधारण शौर्य सेवा समर्पण का प्रतीक है सीआरपीएफ। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्या, अधिकारियों को दिए निर्देश। कर्नाटक के उडुपी पैरामेडिकल कॉलेज के टॉयलेट में हिडन कैमरे लगे होने की बात गलत, फर्जी वीडियो फैलाया गया। एनसीडब्ल्यू सदस्य खुशबू सुंदर का बयान। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में टीडीपी और वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं में झड़प, पुलिस के सामने हुई हाथापाई। महाराष्ट्र आईएसएस मॉड्यूल मामले में एनआईए ने एक व्यक्ति को पकड़ा, आपत्तिजनक सामान जब्त, अब तक 5 लोग गिरफ्तार। मोहाली के खरड़ में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र की हत्या के मामले का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिवीजन में मालगाड़ी के 9 डिब्बे पटरी से उतरे, ट्रैक मरम्मत का काम जारी। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से रवाना हुआ एक और जत्था, बालटाल और पहलगाम मार्ग से जाएगा पवित्र अमरनाथ गुफा। गोवा के समुद्र में फंसे जहाज का कोस्ट गार्ड ने किया रेस्क्यू, रिसर्च टीम के 8 वैज्ञानिक समेत 36 लोगों को सेफ निकाला। मुंबई में हुई झमाझम बारिश, कोलाबा इलाके में सड़क पर भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। मुंबई में अब तक जुलाई महीने में 1557 mm हुई बारिश, सीएम ने बीएमसी को टूटी सड़कों की मरम्मत के दिए आदेश। मुंबई के वाड़ी बंदर समेत कई इलाकों में भारी बारिश, सड़कों पर हुआ जलजमाव। मुंबई में भारी बारिश से विहार झील ओवरफ्लो, पहले ही भर चुकी है तानसा और तुलसी लेक। मुंबई में बारिश से रेल लाइन भी प्रभावित हुई, चर्चगेट समुद्री लाइन में ट्रैक पर भरा पानी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में लगातार बारिश के बाद नदियों में उफान, कई गांवों का संपर्क टूटा, कई पुल बह गए। भिवंडी में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर सैलाब, दुकानों और घरों में घुस गया पानी। नागपुर के वीर गांव में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू, महानगर पालिका के कर्मचारियों ने बचाया। नागपुर के कलमना इलाके में पुलिया पर भरा पानी, कार छोड़कर भागा शख्स, कार बह गई। नांदेड़ में मूसलाधार बारिश से हाहाकार, किनवट तहसील के उफनते नाले में एक शख्स बह गया। रत्नागिरी में भारी बारिश से उफनाई अर्जुना नदी, राजापुर में बाजारों घरों में घुसा बाढ़ का पानी। रत्नागिरी में मुंबई गोवा हाईवे पर चट्टान खिसकी, हाईवे पर लगा लंबा जाम। कोल्हापुर में बारिश से उफान पर पंचगंगा, किनारे बसे गांव पानी में डूबे, दत्ता मंदिर में भी भर गया पानी। रायगढ़ में बारिश से उफनाई पेन और रोहा नदी, अलीबाग तालुके का मुदखटखर गांव बाढ़ से घिर गया। महाराष्ट्र के यवतमाल में भारी बारिश, यवतमाल पांढर कवडा सड़क पर ट्रैफिक बंद। जूनागढ़ में बाढ़ से तबाही का मजार की डेमोलेशन से जोड़कर वीडियो बनाने का मामला, गुजरात पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। तेलंगाना के सभी शिक्षण संस्थान कल रहेंगे बंद, भारी बारिश के कारण सीएम केसीआर ने दिया आदेश। बाढ़ के पानी से पीरा तेलंगाना का मंत्री मंडल गोपालपुर रेत खनन इलाका, 10 मजदूर फंस गए। तेलंगाना के वारंगल में भारी बारिश से भद्रकाली मंदिर मार्ग पर भर गया पानी, आसपास के घरों में भी घुस गया पानी। तेलंगाना में पानी में डूबा भूपा लापल्ली परकला एनएच, गाड़ियों में घुस गया पानी, ड्राइवरों ने वीडियो बनाकर मदद की लगाई गुहार। तेलंगाना के मुलुगु में बारिश के बाद अचानक आई बाढ़, नेशनल हाईवे 163 पर भर गया पानी। हैदराबाद में लगातार बारिश के कारण परेशानी बढ़ी, शहर के कई हिस्सों में जलभराव। कंबोडिया के पीएम हुन सेन का इस्तीफा, 38 वर्षों से संभाल रहे थे देश की कमान, बेटा बनेगा उत्तराधिकारी। शेयर बाजार की रफ्तार धीमी, सेंसेक्स 440 अंक लुढ़का, निफ्टी में 118 अंकों की गिरावट। यूएस डॉलर के मुकाबले 7 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 81.94 रही। वेस्टइंडीज के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर है मोहम्मद सिराज, टखने में दर्द की वजह से फैसला। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह का बयान, जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट, आयरलैंड के दौरे पर जा सकते हैं। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, भविष्य में भारत ओलंपिक की करेगा आयोजन, हम उस दिशा में कर रहे हैं काम।